हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे औसत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी लोगों को एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी लोगों के यूपी पुलिस चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज की वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे एक देसी अंदाज में। आप लोग जानते होंगे कि देसी अंदाज क्या होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस सवाल को हल करता हूं। तो हल कैसे करूंगा, देखिए इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा कि 7 विषम संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी, इससे मान लिया 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इन सभी का औसत क्या है, 2117 है। तो आप सभी लोगों को एक नॉलेज के लिए बात बता दूं कि 21 जो औसत होता है, ये जो दी गई संख्याएं होती हैं इनके बीच की ही संख्या होती है, उसे हम औसत कहते हैं। तो देखिए इसमें संख्या दी गई है 7, तो एक तो 3 इधर की निकाल देते हैं, 3 इधर की निकाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2117। अब समझिए कहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 2117 के बाद जो विषम संख्या आएगी उसका नाम होगा 2119। इसके बाद की जो संख्या होगी तो 2121 होगी, और इसके बाद की जो संख्या होगी वो 2123 होगी। तो ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं 2117 के बाद की। अब देखिए इससे पहले कोई एक पड़ी होगी संख्या विषम, तो उसे हम कहते हैं 2115। इससे पहले कोई संख्या यदि होगी तो 2113 होगी, और इससे यदि कोई संख्या पहले होगी तो 2111 होगी। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे क्वेश्चन में ये सभी संख्याएं दी तो नहीं गई थी, बट एक संख्या को देकर हमें इशारा तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छा किया था। तो अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमें कहा है पहली 4 संख्याओं का औसत, तो हमें पता है कि औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी इसे छोड़ दें तो इसके बीच में जो संख्या होगी वही संख्या का आंसर होगा। तो देखिए 2113 और 15 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है, 2114। तो यानी ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है, और इसे हमने हल कर लिया, यानी 2114 आंसर इसका आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताओ क्या होगा। यानी जो आपका ये सवाल लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले हमें संख्याएं 5 लिखनी आनी चाहिए ना। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो 5 लगातार हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। आप समझिएगा इनका औसत 63 है, तो हमने बताया कि औसत चाहे जो हो उस संख्या की बीच वाली जो संख्या होती है उससे ही हम औसत कहते हैं। तो इनका औसत कितना है, 63 है। यानी 3 2 5 है, तो ये वाली संख्या जो होगी इसका ये औसत 63 है। तो पहली और अंतिम संख्या, तो हमें पहली और अंतिम संख्या भी ज्ञात करनी होगी। तो कैसे ज्ञात करते हैं समझिएगा। 63 के बाद संख्या 64 आती है, 64 के बाद संख्या 65 आती है, 62 आती है, और जो है कि इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो 61 आएगी। आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा। अब देखिएगा आपको बताना ये है, कह रहा कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर, यानी पहली संख्या 61 है, दूसरी संख्या 65 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल कंफर्म हो गया होगा। दोस्तों बहुत ही गर्म हो रहा बाद में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको इसे हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करेंगे समझिएगा। लिखा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1113 है, तो उसमें दूसरी और चौथी संख्या का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हम जब 5 लगातार संख्याएं याद कर लेंगे तो हम आपको चौथी और दूसरी संख्या का योग तुरंत ही बता देंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 संख्याएं होगी। इसमें बताया गया है कि इसका जो विषम संख्याओं का औसत है वो 113 है, 1113 है। तो विषम संख्या हमारी हमें पता है कि बीच वाली ही संख्या होगी, इसे ही हम कह सकते हैं। फिर कह रहा है उसमें दूसरी और चौथी संख्या, तो हमें यानी ये सभी संख्याएं फाइंड करनी होंगी। तो देखिए 113 से पहले जो विषम संख्या आएगी वो 1100 कितनी होगी, 11 होगी। उससे पहले जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 1109 होगी। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं इस तरीके से लिख सकते हो। अब 13 के बाद संख्या आती है तो 11 15, फिर 11 17, इस तरीके से विषम संख्याएं। अब कहा है कि दूसरी और चौथी संख्या का योग बताओ।
तो ये वाली संख्या और सॉरी चौथी वाली संख्या को आपस में ऐड कर दीजिए और जो ऐड करोगे वही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर जो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।